वेलकम बैक एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होती है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में हर साल आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो भी इस साल बोर्ड 2024 में परीक्षा देंगे हाई स्कूल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाच्य या कर्मवाच्य ने पूरा बोलेंगे, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। आप ये ना कह के आप ये भी बोल सकते हो कर्ता प्रधानता या कर्म प्रधानता। तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे एक्टिव वॉइस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में वॉइस 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं, चलिए समझते हैं। एक होती है हमारी एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या क्या हो, एक्टिव वॉइस क्या होती हैं, क्या क्या इनमें है। एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय होना यानी एक्टिव होना। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है यानी कर्ता स्वयं सक्रिय रहता है या स्वयं कार्य करता है, अर्थात जब कर्ता स्वयं कार्य करता है तो यह एक्टिव वॉइस में कहलाता है। जैसे झंकार ईट्स द फूड यानी झंकार खाना खाता है। उपरोक्त वाक्य में भोजन करने में स्वयं सब्जेक्ट सक्रिय अर्थात झंकार स्वयं भोजन कर रहा है। यानी आप ये भी बोल सकते हो अब किसी भाषा को बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा पैसिव कहलाता है। किसी भाषा को बदलना ही क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है। चलिए समझते हैं, अभी इस पीडीएफ के द्वारा समझते हैं। क्या बोले, पैसिव का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, निष्क्रिय होना। जब वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट स्वयं निष्क्रिय होता तथा वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता तो यह पैसिव वॉइस में कहलाता। जैसे द फूड इज इटिन बाय झंकार यानी जो खाना है वो झंकार के द्वारा खाया जा रहा है। तो आपको इसमें कुछ नहीं समझना, आपको समझना है वॉइस परिवर्तन ही क्या कहलाता, हमारा पैसिव वॉइस। यानी वहाँ वो सीधे सीधे बोल रहा था कि झंकार खाना खाता है, क्या झंकार खाना खाता है। तो यहाँ क्या बोला है, घुमा के बोला जा रहा है क्या, जो खाना है वो झंकार के द्वारा खाया जा रहा है। आई होप तुम समझ रहे होगे, जो खाना है वो झंकार के द्वारा खाया जाता है। ये पैसिव वॉइस में हो गया। कोई कार्य किसी के द्वारा किया जाए तो ये पैसिव में हो गया, और जो कोई कार्य स्वयं कर रहा है तो वो किस में हो गया, एक्टिव में। चलिए समझते हैं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन चेंज। तो आपको पता ही है पर्सन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। चलिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, आई और बी। आई बी को जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई का मी हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा। यही जब पजेसिव फॉर्म में लाएंगे तो माई हो जाएगा। मी का पजेसिव फॉर्म क्या होता है, माई हो जाएगा। अस का पजेसिव फॉर्म अवर हो जाएगा। अगर पजेशन फॉर्म में लाएंगे तो मी का क्या हो जाएगा, माइन। मी का क्या हो जाएगा, माइन। अगर किस में लाएंगे, पजेशन में, वो पजेसिव फॉर्म थी, ठीक है बेटा। अगर अस को पजेशन फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑर्स। ठीक है, सेकंड पर्सन में क्या आते, एक दाऊ एक यू, यानी यू को ही दाऊ बोलते हैं। दाऊ का मतलब होता है तुम, दाऊ का मतलब भी होता है तुम। अगर इसे ऑब्जेक्ट फॉर्म ले जाएंगे दाऊ को तो क्या हो जाएगा, दी। अगर यू को ऑब्जेक्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या होगा, यू का यू ही रहेगा। अगर जो दाऊ है हमारा उसे पजेसिव फॉर्म में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दाई। क्या हो जाएगा, दाई। यू को ले जाएंगे तो योर, अगर पोजीशन में ले जाएंगे तो योर्स। अब आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब आ गए हमारे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं, चलिए देखते हैं। थर्ड पर्सन में है हमारा ही को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे किस में बदल जाएगा, हिम में। अगर पजेसिव फॉर्म में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज। कैसे बदलना है वो भी टेंस के द्वारा समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी हैं। सी को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, हर। इसको पजेसिव में बदलेंगे तो हर ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इट। इट भी हमारे क्या है, थर्ड पर्सन। इट को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो इट ही रहेगा। अगर इसे पजेसिव में बदलेंगे तो इट्स हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा दे। दे को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे देम हो जाएगा, पजेसिव में बदलेंगे दियर हो जाएगा। यानी ये जो यस दिया गया ये इसका क्या है, इसका पजेशन फॉर्म है, और जो ये दिया गया है ये पजेसिव फॉर्म है। ऊ को जब बदलेंगे ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, होम। अगर पजेसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हुज। कि हम लोगों ने प्रोनाउन को तो सही तरीके से बदलना सीख लिया, तो चलिए अब किसके उससे साधारण नियम है वो भी हम समझ लेते हैं, उन्हें कैसे चेंज करना है। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय निम्न क्रम ध्यान में रखते हैं। कौन कौन से वो निम्न क्रम, पहला है वाक्य में सबसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते थे। यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट के तुरंत बाद कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। यानी
जब कर्ता हमारा एक वचन होगा तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अगर बहुवचन होगा तो बहुवचन की तरह हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, यानी पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की क्या लगाते, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते। क्लियर। और क्या पॉइंट है हमारा, यदि आवश्यक हो तो बाई भी लगाते और बाई का भी अंत में प्रयोग करते हैं। अंत में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देते और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देती है। तो कुछ हो गए हमारे सामान्य नियम। चलिए और थोड़ा बढ़ते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है ना तो उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पे पहुंचा देंगे, यानी ट्रांसफर कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट के पहले प्राय बाय लगाएंगे, यानी हमेशा क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है हमारा एक्टिव, अजय राइट्स ए लेटर। तो आपको पता गया ये हमारा किस टेंस में है, किसमें है, इंडेफिनिट में। कैसे है, क्योंकि वर्ब में यस लगा है। जो सब्जेक्ट है हमारा वो कैसा है, एक वचन है। क्लियर। चलिए समझते हैं ये कैसे बनेगा। यानी उसने क्या बोला, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट ले आएंगे पैसिव बनाते समय। तो ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रख दिया, सब्जेक्ट की जगह। तो ए लेटर क्या हो गया हमारा, यहाँ सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हम उसके जस्ट बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, जब इंडेफिनिट है तो वो कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। चलिए अभी आगे बताएंगे। तो इज हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है तो एक वचन के साथ इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, किसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटेन, यानी जस्ट उसके ऑब्जेक्ट के पहले प्राय बाई का प्रयोग करेंगे, बाई अजय। यानी ये हमारा नियम यही बोल रहा था, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते तथा ऑब्जेक्ट से पहले प्राय बाई लगा देते। जैसे अजय राइट्स ए लेटर, ए लेटर इज रिटन बाई अजय, बाई का प्रयोग करते हैं। आप देख पा रहे हो, बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर। ये देखो बाई का ऑब्जेक्ट से पहले प्राय। नेक्स्ट स्टेप है हमारी, फर्स्ट सेंटेंस में अजय क्या है, सब्जेक्ट और लेटर ऑब्जेक्ट है। यानी जो ए लेटर दिया गया था वो क्या था हमारा, किस स्थान पे था, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। लेकिन दूसरे वाक्य में यानी पैसिव में सब्जेक्ट तथा लेटर को सब्जेक्ट तथा अजय को बाई प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया गया था। यानी यहाँ कहने का मतलब है, जब टेंस हमारा एक्टिव वॉइस में था तो ए लेटर क्या था, ऑब्जेक्ट था। पैसिव वॉइस में क्या बना दिया गया, उसे सब्जेक्ट बना दिया गया। अजय था, उसे बाई प्रपोजिशन लगा के क्या बना दिया गया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया। यानी यही कहने का तात्पर्य है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। कुछ बोल रहा है, दिए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाकर उससे पहले ही टेंस को वर्ब को टू, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग यानी इस रूप में बदल। जैसे निम्न, मतलब चलिए चार्ट से समझते हैं। जैसे टेंस सिंपल, यानी सिंपल को इंडेफिनिट बोलते हैं। फिर कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट। तो परफेक्ट को तो ही छोड़ दें क्योंकि इसका टेंस बनता नहीं है। क्लियर। चलिए समझते हैं। जब प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें क्या होगी, इज, एम, आर होगा। क्या होगा, इज, एम, आर। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जब उसे बदलेंगे हम टेंस को, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर का। एक वचन होगा तो इसका प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो आर का, आई होगा तो एम का। तो आपको पता है टेंस समझने में, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके वाक्य में क्या होता है, वर्ब में एस या आई एस लगी होती है। क्लियर। यही अगर कंटिन्यूअस में होगा तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होती। तो इज, एम, आर के साथ क्या जोड़ देंगे, इज, एम, आर के साथ बीइंग का प्रयोग कर देंगे। क्लियर। यही जब परफेक्ट में होगा, परफेक्ट में क्या होगा, सिर्फ हैज, हैव, तो उसके साथ हैज बीन जोड़ देंगे और हैव बीन जोड़ देंगे। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव नहीं बनता है। क्लियर। ऐसे ही पास्ट में, या तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी एक्टिव के टेंस में, तो उसे बदल देंगे किसमें, वाज वर्ब में। जब यही कंटिन्यूअस में होगा, हमारा जो वाक्य है वो कंटिन्यूअस में होगा, तो उसे बाज या बर तो पहले से होगा, ऑलरेडी से आपको समझना है। उसमें क्रिया में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो उसे बाज के साथ बीइंग में जोड़ देंगे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, उनकी उस तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट, अगर हैड होगा परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड होगा तो उसके साथ हैड बीन जोड़ देंगे। पास्ट परफेक्ट नहीं बनता है, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनता है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर।
तो आपको पता है फ्यूचर में अगर टेंस में बिल सेल हो तो उसमें बी जोड़ देंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अपनी ओर से बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है वो भी नहीं बनता है। अब आगे फ्यूचर परफेक्ट का, तो आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। क्या होती है? विल हैव और शैल हैव। तो उसके साथ क्या जोड़ना है? बीन जोड़ना है। सिंपल सा बीन जोड़ देंगे और इसका भी पैसिव नहीं बनता है। यानी टोटल हमारे 12 टेंस होते हैं, पैसिव कितने के बनते हैं? कितने के? 8 टेंस के ही पैसिव बनते हैं। क्लियर? चलिए समझते हैं अब हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे प्रेजेंट टेंस के वो भी सिंपल इंडेफिनिट। तो आपको पता है टेंस हमें कैसे पहचानना, चलिए हम बताते हैं आपको। ही किल्स ए स्नेक, यानी उसने एक सांप मारा। क्लियर? तो वर्ब में यस देखना है आपको। यस यानी पहले सब्जेक्ट को देखना। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो तो वर्ब में यस या आई एस लगेगी। जब वर्ब में यस या आई एस है तो आप जाहिर सी बात है कि किसका होगा? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। क्लियर? जब इसे ही हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? मैंने बोला था इज एम आर। तो क्या है? जब इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो क्या? ए स्नैक। तो स्नैक को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हमें टेंस देखना है। टेंस किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो किसमें बदल जाएगा? इज एम आर में। तो सब जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है, एक वचन के साथ इसका प्रयोग करेंगे। और जो वर्ब है, वर्ब की क्या बोला था मैंने? सदैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। किल्ड। और जो हमारा ही सब्जेक्ट है इसे बाय प्रपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो बाय हिम। क्लियर? जैसे अभी समझते हैं और गहराई से। यानी हमारे जो रूल कह रहे थे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देते, तो ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। क्लियर? जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना दिया। हमें टेंस पहचानना है। ऐसे है तो उसे इज मतलब सब्जेक्ट के अनुसार अपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। और जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया प्रपोजिशन बाय लगा के। क्लियर? अब चलिए कंटिन्यूअस का समझते हैं। ही इज किलिंग अ स्नैक, यानी इसमें इज दिया गया लेकिन टेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो उसमें क्या बोला गया था? इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो इसमें सेम वही प्रोसेस है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दो, यानी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की जगह रखना है। पैसिव बनाते समय ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ए स्नैक को हमने यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया, ए स्नैक। फिर हमारा टेंस है इज है, तो ए स्नैक हमारा एक वचन है, तो इसके साथ क्या जोड़ देंगे? इज बीइंग। इसके साथ क्या जोड़ेंगे? इज बीइंग। किल्ड बाय हिम, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर? हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए परफेक्ट का देखते हैं। प्रेजेंट ही हैज़ किल्ड अ स्नैक, यानी उसने सांप, वह एक सांप मार चुका है। क्लियर? तो क्या हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाना है। क्या सब्जेक्ट हमारा ए स्नैक हो गया। फिर हैज़ के साथ क्या जोड़ेंगे? बीन, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो एक वचन के साथ हैज लगाएंगे। अगर यहाँ बहुवचन होता तो हैव लगाते। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे, किल्ड। और जो सब्जेक्ट है उसे बाय प्रपोजिशन लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे। मैं आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, तो आप क्या? किल्ड वर्ब की क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आप पहचान लोगे किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। जब पास्ट इंडेफिनिट को बदलेंगे किस में बदल जाएगा? बाज वर्ब में। तो क्या है? सब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है जो सब्जेक्ट बनाएंगे? ए स्नैक को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या जुड़ जाएगा? किल्ड हट के बाज जुड़ जाएगा, बाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड बाय हिम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या एग्जांपल है हमारा? वो भी पास्ट कंटिन्यूअस का। ही वॉज किलिंग अ स्नैक, यानी इसमें भी बाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे लेकिन उसमें क्या जोड़ देंगे? बीइंग जोड़ देंगे। ही वॉज किलिंग अ स्नैक, ही वॉज किलिंग अ स्नैक। तो स्नैक को सब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को फटाक से सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद हमने अपना सब्जेक्ट देखा, क्या देखा? सब्जेक्ट देखा, लेकिन उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी तो लगानी है भाई, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो मैंने क्या जोड़ दिया? बाज तो लगा दिया। उसके साथ बीइंग, हमारा जो नियम बोल रहा था मैंने नियम के अनुसार बीइंग भी जोड़ दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहा था तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। उसके बाद
बाई प्रपोजिशन लगा के हम जो सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो हमने बाई प्रपोजिशन भी लगा दिया, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट भी बना दिया। क्या दिक्कत है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं परफेक्ट का। परफेक्ट कंटीन्यूअस का तो बनता नहीं है। ही हैड किल्ड अ स्नैक, ही हैड किल्ड ए स्नैक, तो क्या है हमारा फटाक से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हब क्या बना दो सब्जेक्ट, जल्दी से सब्जेक्ट बन गया हमारा ए स्नैक, क्या बन गया सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या देखना है हमें, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ए स्नैक है, तो किसके पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहती है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। हैड उसके साथ में क्या जोड़ना है, मामूली सी चीज क्या जोड़नी है, मामूली सी चीज कौन सी मामूली सी, सिर्फ बीन जोड़ना है, क्या सिर्फ बीन जो जोड़ना है बीन। उसके बाद वर्ब देखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हम बिना आंख ही मीच के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते किल्ड। उसके बाद बाय प्रपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते, क्या दिक्कत है। क्लियर। चलिए फ्यूचर के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको पता होगा फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट बनता है। क्लियर। सिंपल को ही इंडेफिनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिंपल को, इंडेफिनिट। ही विल किल अ स्नैक, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट सटाक से सब्जेक्ट हमारा हो गया। उसके बाद बिल है ना, मैंने बोला था बिल के साथ सिर्फ क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है, बिल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड। इसके बाद बाय प्रपोजिशन लगा के सब्जेक्ट को रखना है, बाय प्रपोजिशन लगा दिया, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया, ये वाला यहाँ पे बना दिया। क्लियर। चलिए अभी एक अच्छे से समझ लेते हैं कैसे। जैसे जो हमारा ए स्नैक है इसे हम यहाँ पे ले आए सब्जेक्ट की जगह, जो हमारा ही है उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह ले आए, बस यही करना है। नेक्स्ट परफेक्ट का एग्जांपल है, ही विल हैव किल्ड अ स्नैक, ये हमारा किसमें एक्टिव वॉइस में, जब इसे पैसिव में क्या ए स्नैक हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, तो ए स्नैक। विल हैव तो इसके साथ बीन जोड़ना है, क्या सिर्फ बीन, विल हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या किल्ड। इसके बाद बाय प्रपोजिशन लगा के हमें अपना सब्जेक्ट उठाना है, सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का उठाना है, जब पैसिव बनाएंगे तो उसे ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे। क्लियर हो गया। चलिए समझते हैं ये पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस की कुछ पैटर्न है। सबसे पहले किसको रखते हैं, किसको रखते हैं ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, बोला था ना। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्या है हमारा ए स्नैक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो हम इसी क्रम से सारे सेंटेंस बनाते हुए चले आ रहे हैं। क्लियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस बनाएंगे तो क्या क्या जो चीज़ें हैं हमें वो करनी होगी। सबसे पहले बेटा हमें अपने ऑब्जेक्ट को है ना, ऑब्जेक्ट को रखना होगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले उसे लाएंगे। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, इज एम आर। जब टेंस हमारा इंडेफिनिट में होगा तो उसे जब बदलेंगे पैसिव में तो इज एम आर लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे बाय प्रपोजिशन लगा के, और अपने सब्जेक्ट को रख देंगे। क्लियर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है हमारे खूब अच्छी तरीके से हम समझ। राम ईट्स द फूड, ये हमारा किसमें एक्टिव वॉइस में, तो द फूड क्या है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लेफ्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव बनाते समय। द फूड यहाँ हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा सब्जेक्ट बन गया। इसके बाद एक वचन है, एक वचन के साथ इज लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय के साथ बाय प्रपोजिशन लगा के हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देते हैं। यही हमारा पैटर्न कह रहा है। देखो क्या ऑब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। क्लियर। चलिए अब सेकंड देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वीडियो लंबी ना हो तो मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट इज एम आर प्लस बीइंग, हम पहले देख चुके हैं कुछ एग्जांपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे राम इज ईटिंग द फूड, राम खाना खा रहा है, तो द फूड क्या होगा यहाँ, ये हमारा एक्टिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा दी, बीइंग। उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद बाय प्रपोजिशन लगा के हमने अपना सब्जेक्ट रख दिया। क्लियर। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और मन लगा के पढ़ लेना। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जल्दी से देखते हैं। ऑब्जेक्ट फिर हैज हैव, यानी ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रखना है हमें, हैज हैव प्लस बी, उसके बाद बीन जोड़ना है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। जैसे राम हैज ईटन द फूड, तो द फूड हैज बीन ईटन बाय राम। क्लियर।
चलिए पास्ट इंडेफिनिट देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट बाज वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है। तो आपको समझना है क्या है, सिर्फ इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। जैसे राम एट द फूड, राम, तो इसे जब पैसिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द फूड वाज ईटन बाय राम, जो खाना है वो किसके द्वारा खाया जा रहा है, भोजन किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा खाया जा रहा है। क्लियर। अब हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्ट बाजबर तो होगा ही हमारा, बाजबर के साथ वर्ब की वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी तो उसे आईएनजी फॉर्म को हटाकर क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। किसके साथ, बाज और वर्ब के साथ। सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट के लिए। राम वाज ईटिंग द फूड, राम खाना खा रहा था, तो क्या आ जाएगा, द फूड वाज बीइंग ईटन बाई राम। क्लियर। फिर पास्ट परफेक्ट को देख लेते जल्दी से। ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड को, उसके बाद बीन जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। क्लियर। जैसे एक एक एग्जांपल भी देखते चलते, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं बार बार बोला पीडीएफ मिल जाएगी। राम हैड ईटन द फूड, राम खाना खा चुका था। द फूड हैड बीन ईटन बाय राम, जो खाना था वो राम के द्वारा खाया जा चुका था। क्लियर। चलिए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट को। फ्यूचर इंडेफिनिट ऑब्जेक्ट बिल सेल के बाद क्या जोड़ना है, बी जोड़ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। जैसे राम विल ईट द फूड, द फूड विल बी ईटन बाय राम। क्लियर। वो आप पढ़ लेना, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फिर हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑब्जेक्ट विल हैव शैल हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। क्या सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखना है, ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव शैल हैव जो भी हमारा सब्जेक्ट जैसा है, यानी ऑब्जेक्ट जब जो हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट होगा पैसिव में बनाते समय उसके अनुसार हमें विल हैव शैल हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जैसे राम विल हैव ईटन द फूड, द फूड विल हैव बीन ईटन बाय राम। क्लियर। अब हमारे हो गए कुछ मॉडल वर्ब, क्या कुछ मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जैसे पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस मॉडल वर्ब। मस्ट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑफ, नीड, नॉट आदि मॉडल के बाद पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा बी का प्रयोग। यानी यहाँ जो हमारा नियम है वो कह रहा है ये जो सब है ना, इन सब के बाद किसका प्रयोग करेंगे, सिर्फ बी जोड़ देंगे, इनके बाद बी जोड़ देंगे। क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब क्या है हमारी, वो ये सब मॉडल वर्ब हैं। मस्ट, कैन, कुड, शुड, शैल, नीड, ऑस टू वगैरह वगैरह, क्या है इसके साथ क्या जोड़ देंगे, बी जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद बाकी वही है। फंडा क्या है, सिर्फ फंडा वही है। जैसे एग्जांपल भी देख लेते, यू मस्ट राइट ए लेटर, तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए, तुम्हें एक पत्र अवश्य लिखना चाहिए। ए लेटर मस्ट, मस्ट के साथ हमने क्या जोड़ दिया, बी, बाद बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई यू। क्लियर हो गया। चलिए एक और देख लेते हैं, आपको अभी अच्छे से नहीं समझ में आएगा। यू मस्ट नॉट टच द स्विच, तुम्हें स्विच नहीं छूना चाहिए, द स्विच मस्ट नॉट, यानी भैया नोट जोड़ दिया तो नोट के बाद बी जोड़ देंगे, बी टच्ड बाय यू। क्लियर।